कैमरा आपके पीछे है सर, आगे नहीं रहे। नहीं, मेरी सेंस है कहने की, नॉर्मल रही हो जैसे हम रोज करते हैं। आवाज भी रिकॉर्ड करिएगा। हाँ वो सब होता है ना। चलिए सर। चलिए हाथ ऊपर, फिट पैरेलल क्लोज। चलिए सांस भरते हुए उठाइए, इंटरनल फोर्स लगाते हुए खींचिए हाथ पूरे शरीर को ऊपर की ओर, सामने एक स्पॉट पर आइगेज कर लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जमीन पर एक बार, फिर मैक्सिमम सांस भरते हुए फोर्स लगाइए पूरी, और शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए थोड़ी देर ऊपर रोकिए, सांस अंदर ही रहेगा। आज हाथ साइड से छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा फिराऊंगा, बैठिए। पालथी लगाइए, घुटनों पर हाथ, कमर गर्दन एक लाइन में बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी रखना ही मेन है इसमें। घुटनों पर हाथ, सामने देखिए, नोस्ट्रिल से गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे पेट को बाहर निकालिए और गले से ग्लोटिस वही आवाज बहुत अपने तक सीमित रहे साउंड। कमर सीधी, जबड़ों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, आपस में मिलने ना पाए। नोस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस, सीधे से पेट बाहर आएगा, आवाज निकालते हुए धीरे धीरे सांस के साथ उसी रेशे से पेट अंदर जाएगा। पहले महाप्राण ध्वनि बोलते हैं इसको, इस क्रिया को। सोने से पहले 5-7 मिनट कर ले इसको। ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, नींद का कमाना बहुत बढ़िया ठीक होता है इससे। दोनों दे 2-3 बार, लेकिन कमर सीधी। आगे पैर सामने, घुटनों पर हाथ, फिट क्लोज, और दोनों पंजों को एक साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार दबा, बहुत अच्छे, धीरे धीरे खींचते हुए। फिर पंजों को आगे पीछे
पे थोड़ा सा कर देना, आगे पीछे बहुत अच्छे तरीके से पूरा दबाना, आगे तक भी पीछे तक भी ले जाइए पूरी तरफ, और लास्ट में पैर की उंगलियां इस तरीके से लास्ट ये पैर की उंगली कर देते, आ जाइए खड़े हो। अब शरीर आपका केमिकल तैयार हो गया सुबह के समय योगिक एक्सरसाइज करने के लिए। चलिए गर्दन पीछे, कमर सीधी, कंधे अपनी जगह, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, फिट पैरेलल क्लोज, झटके से पेट अंदर, सांस बाहर। कोशिश करें कि गर्दन मैक्सिमम पीछे की ओर रहे लेकिन कमर सीधी रहेगी, आंखें खुली हुई, हाथों की उंगली खुली हुई, थाई साइड में, बकनी साइड में चिपकी रहती है। ये 15 से 25 स्ट्रोक लिए जाते हैं इसके। आ जाइए नॉर्मल, लेकिन कमर सीधी रखिए, बॉडी का वेट पैरों की उंगलियों की तरफ 60% ज्यादा रखते हैं, कंपेयर है। चलिए फिर वही झटके से पेट अंदर, सांस बाहर। ये जो 3-4 क्रिया है इसमें 15 से 25 के 30 के करीब स्ट्रोक लिए जाते हैं शुरू में। आ जाइए गर्दन आ जाइए, फिर चलिए पेट अंदर और सांस बाहर। आइए ठीक, चलिए सीधे खड़े, बस खड़े होने का ये है, थोड़ी सी चेस्ट बाहर, गर्दन आधा इंच पीछे की ओर। एज फैक्टर होता है, रखे तो हम सीधी, लेकिन एज फैक्टर से वो थोड़ा सा फायदे में आ जाते। चलिए गर्दन दाएं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, शूज उतार दो प्लीज, प्लीज। झटके से ये भी 15 से 25 स्ट्रोक लिए जाते हैं इसके। गर्दन दाएं, हाथ थाई साइड में चिपके रहे बस, उससे एक्चुअली कमर सीधी रहती है, हिप जॉइंट प्रॉपर रहता है, कंधे अपनी जगह है, तो बॉडी मूवमेंट नहीं करते हुए जैसे हम गर्दन को दाएं बाएं करते हैं। चलिए बिल्कुल साइड में, जब लेफ्ट या राइट की ओर झुकाएं गर्दन को तो पूरा जोर लगाइए और रोकिए थोड़ा सा 2-3 सेकंड दबाकर। ये 5-7 क्रियाएं। अब जो गर्दन की हम कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, और कंधों का जो फ्रोजन आता है या कंधों के पास की जो मसल्स दर्द होता है, वीक हो जाती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आ जाइए बीच में और पीछे 2 जगह। जब पीछे जाए तो करीब 2-3 सेकंड रोकिए आप इसको पूरा जर्क देने के बाद। जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो साइड इफेक्ट नहीं आते इसके। जो प्रॉब्लम है वो तो सोल्व होगी, दूर होगी, लेकिन अगर छुपी हुई है वो कुछ समय के बाद 2-4 साल के बाद आनी है तो वो थोड़ा सा दर्द आएगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। जितना जर्क आप दे सकते हैं आगे खुली रखें। अगर चक्कर आए तो वहीं रोक दे इस इन क्रिया को। किसी भी क्रिया में अगर चक्कर आते झटके से पूरा गर्दन पीछे की ओर और बीच में, आगे बिल्कुल ना लगे। अगर आगे हम जर्क देते हैं गर्दन को तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बढ़ने का हर हालत में पूरा चांस होता है, नुकसान होता है।
ये भी 15 से 25 के करीब स्ट्रोक किए जाते हैं। चलिए आ जाइए, फिर गर्दन को हाथ पीछे की ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कमर कंधे वहीं रहेंगे, कमर सीधी, दोनों पंजों पर इक्वल वेट रखिए और धीरे धीरे जितना स्पेस आप दें, धीरे धीरे प्रेशर के साथ पीछे की ओर, उतना इसमें जल्दी फायदा होगा और प्रॉपर होगा। आगे शरीर सीधा, गर्दन सीधी, थोड़ा सा आधा इंच गर्दन को पीछे की ओर और कंधे वहीं, कमर वहीं खींचे, फेस को आगे की ओर, फिर वापस। ये भी करीब 10-15 स्ट्रोक इसके दबाकर, और जब आगे जाए तो रोकिए इसको, आगे की ओर ताकत लगाइए, धीरे धीरे वापस। जब वापस हो तो मैक्सिमम पीछे की ओर ले जाइए, थोड़ा सा रोकिए उसको, फिर आगे। तो 15-20 स्ट्रोक इसके ले लेते हैं। सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस के लिए अमृत है बस ये क्रिया है, लेकिन सीक्वेंस में की जाए। आइए, अब ये थोड़ा सा सांस लेते हैं बगैर सांस के भी, दोनों तरह के। फेस वहीं रहेगा, आगे मत करना, फेस वहीं, और ये मसल्स बाहर निकाल दी, फिर छोड़ देना। फोर्स की इंटरनल फोर्स लगाते हैं, ये मसल्स बाहर की ओर आएगी। ये भी करीब 15 से 20 बार थायराइड, पैराथायराइड के लिए, खासकर फीमेल के लिए बहुत बढ़िया है ये। अगर इस सीक्वेंस में करें तो धीरे 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 दवाएं, थायराइड की जो या पैराथायराइड कम या ज्यादा, दोनों तरीके से होती है ना ये, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। पूरा दबा, आइए 3-4 बार वही सांस लेते हुए और टोज पर आ जाएंगे, सांस अंदर रुका रहेगा। जब आपकी एडी मैक्सिमम ऊपर होती हो, टोज पर आ जाए तो सांस को रोके रखें, सामने की स्पॉट पर एंगेज कर लें, धीरे धीरे फिर सांस को छोड़ते एडी जमीन पर। मेंटल और फिजिकल दोनों फटीग दूर करने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है, ऑक्सीनेटेड हो जाती है सारी सेल टिश्यू। आ जाएंगे, दोनों हाथ साइड में, उंगलियां खुली हो। चलिए, मैक्सिमम उंगली खुली हो, कलाई से आगे हथेली को उंगलियों के साथ ऊपर नीचे जितना कर सकते हैं, मैक्सिमम ऊपर मैक्सिमम नीचे, पूरी उंगली खोलकर ताकत के साथ, तो फायदा होगा इसमें। वरना ये रिस्ट की हो जाएगी, कलाई की हो जाएगी अगर हम ऐसे ही करते हैं धीरे। आ जाइए, ये भी 15 से 25 स्ट्रोक। चलिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, गर्दन थोड़ी सी पीछे, और धीरे धीरे मैक्सिमम फोर्स के साथ कलाई को रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 15 से 25 स्ट्रोक लिए जाते हैं इसके, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें अंगूठा अंदर रहेगा, मुट्ठी बंद रहेगी। आइए, छोड़ दीजिए, फिर हाथ वही साइड में, उंगलियां छोड़ दीजिए, जैसे इनमें जान ही ना हो। धीरे धीरे सेंसेशन शुरू होगी इसमें, वो बड़ी काम की है। आपकी जो सबसे आगे की उंगली है, वहां के ज्वाइंट से कंधे के इंटरकनेक्टेड है, सब चीजें बहुत बढ़िया काम करेगी। टेनिस खेलते हैं या कुछ और ज्वाइंट्स में गड़बड़ होती है, बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद सीक्वेंस में इसी में आज। चलिए, हाथ आगे, उंगलियां मुड़ी हुई हो, सांस लेते हुए इंटरनल फोर्स लगाते हैं, मुट्ठी को कंधे तक बंद करते हैं। ये भी 15 से 25 बार। थोड़ी सी गर्दन पीछे, चेस्ट मारेगी, दोनों पंजों पर इक्वल वेट। आ जाइए, कोहनी चेस्ट साइड में, उंगलियां खुली हो। चलिए, ऊपर पूरी उंगली खुली हो ताकत के साथ,
लेकिन कोहनी चिपकी रहेगी साइड में, ये मुड़ने नहीं सर, ऊपर सीधी रहेगी यहां से। चलिए आ जाइए, घुटने खोलिए, थोड़े से नहीं बैठ करें और उंगलियों को झटकेल को दबाएं। घुटने थोड़े से बेंड करने जरूरी है, तभी बात बनेगी। यहां लो सर, इसको आगे ले आगे, फिट क्लोज, कमर सीधी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। चलिए, इसमें कम से कम आधे से 1 इंच गर्दन पीछे रखें। जो यहाँ कंधे और सर्वाइकल के पास जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे थोड़ी सी दिक्कत तो आती है शुरू में। जब मुट्ठी चेस्ट के सामने आए तो उतना ही डिस्टेंस रखिए दोनों मुट्ठियों में जितना कंधों में। 20 से 25 राउंड एक साइड से और उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। आ जाए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी का फेस पीछे की ओर, गर्दन 1 इंच पीछे, दोनों फिट, इक्वल वेट, पैरेलल क्लोज। चलिए, गर्दन के पास से कंधे ऊपर नीचे, लेकिन कोहनी से हाथ सीधे रहे, बिल्कुल ढीला रखते हुए। कोशिश करें गर्दन पीछे की ओर, धीरे 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 धीरे। ये कंधों में जो फ्रोजन वगैरह है, कोहनी में कोई दिक्कत है, सर्वाइकल ज्यादा है, तो धीरे धीरे शुरू करें और फिर स्पीड पकड़ लेते हैं वार्म अप होने के बाद। ठीक है, इसको भी कम से कम वही 15 से 25 बार। आ जाइए, उंगलियां खोलिए, गर्दन 1 इंच पीछे और कंधों को रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 15 से 25 स्ट्रोक लें। कोशिश करें गर्दन मैक्सिमम पीछे की हो, कमर सीधी रहेगी। कमर मुड़ते इसमें क्रिया में फायदे की जगह नुकसान होता है। धीरे धीरे पूरी ताकत से, आज ढीले से पड़ रही है, क्या बात हो रही। आ जाइए, नोस्ट्रिल से सांस लंग्स में ऊपर की ओर में, चेस्ट बाहर आएगी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, 15 राउंड एक साइड से, जब तक सांस है, सांस की कैपेसिटी है। धीरे धीरे नोस्ट्रिल से सांस छोड़िए और फिर दोबारा नोस्ट्रिल से सांस लेते हुए भरते हुए चेस्ट के ऊपर की ओर, चेस्ट बाहर आएगी। उतने ही स्ट्रोक जो है एंटी क्लॉकवाइज। आ जाइए, अब इसमें मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा बदल रहा हूं। मुंह को खुला चाहिए, हवा अंदर रोकनी, लेकिन ऊपर की ओर। इसमें आपके दांत, आंखें, कान वान सब आ जाते हैं। ठीक है, छोटा मुंह करते हुए हवा अंदर भी नहीं। पहले तो नोस्ट्रिल से हम सांस लेकर छाती के ऊपर की ओर, लंग्स के ऊपर की ओर ले रहे हैं। इस बार कंधे ऊपर नीचे, सब साथ है, पूरा मुंह, पूरी हवा भरी हो अंदर की ओर, मुंह के अंदर। जब सांस की कैपेसिटी खत्म हो, अपनी क्रिया रोकी, धीरे धीरे नोस्ट्रिल से सांस। आ जाइए, रुक जाइए सभी, धीरे धीरे नोस्ट्रिल से सांस। एक बार फिर छोटा मुंह करते हुए हवा अंदर, पूरा मुंह खुला हुआ। ये आपके दांत, गला, जीभ, टॉन्सिल, इनमें भी बहुत जबरदस्त काम करता है। आ जाइए, अब वही तीसरा, नोस्ट्रिल से सांस, चेस्ट बाहर आएगी और वही 15 से 20 स्ट्रोक एक साइड से, 15 से 20 स्ट्रोक। सांस को रोकेगी, चेस्ट बाहर आएगी, मैक्सिमम सांस अंदर रुके रहे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद,
10-10 राउंड दे दो जरा, नॉर्मल ब्रीथ दबा कर एक साथ स्पीड से। जब मुट्ठी चेस्ट के सामने आए तो उसमें डिस्टेंस रखें आप, गर्दन पीछे। सर क्रॉस नहीं करना, ये तो ये है कि हो जाएगी ऐसे ऐसे, यही है। हाँ गर्दन पीछे, आए ठीक। घुटने खोलिए, मोड़िए, घुटनों पर हाथ, फिट पैरेलल रहेंगे 1 से 1.5 फीट हाइट वाइज। पूरा वेट डाल दीजिए घुटनों पर, वही झटके से पेट अंदर खाना। बहुत बढ़िया तरीके से। अब मेरी बात सुनिए, हाथ कोहनी से सीधे, कंधों से थोड़ी सी गर्दन दबी हुई, नी बैठ, पूरा वजन हथेली पर आ जाए शरीर का, लेकिन हाथ सीधे रहेंगे। अगर आप कंधों से गर्दन दबाते हैं तो बेली मसल्स बहुत कायदे से आएगी बाहर, अंदर बाहर आ जाएगी। शुरू में ये स्ट्रोक भी 15 से 25 बार लेते हैं, फिर जरूरत के अनुसार है। सपोज फैट है बहुत ज्यादा, यहाँ कमर साइड में अनवांटेड फैट वगैरह होता है तो उसमें कुछ ज्यादा कर जाता है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा सिस्टम से ज्यादा ना करें, शुरू में ज्यादा ना करें, अच्छा लगेगा लेकिन ज्यादा करें। एक बार फिर घुटनों पर हाथ, इसी क्रिया को पूरा वेट घुटनों पर, कंधों से गर्दन दबी और झटके से पेट अंदर सांस, नाभि से नीचे का नाभि तक उसको जो है जब दिया जाता है अंदर की। जब कभी किसी क्रिया में, खासकर सांस वाली में चक्कर आए तो वहीं रोक दो और बैठ जाइए, आ जाइए। कमर सीधी रहेगी, कंधे ढीले, वेट दोनों पंजों पर इक्वल, आगे की ओर थोड़ा सा रखें। ब्रीथ 4-5 ब्रीथ नॉर्मल होने देते हैं। उसके बाद फिर चलिए घुटनों पर हाथ, आगे मुड़ते हुए झटके से सांस बाहर, ब्रीथ को बाहर ही होल्ड कीजिए, रोके बाहर ही, पेट अंदर उकड़ेगा, मैक्सिमम ताकत लगाइए, पेट अंदर उकड़े। जब दम घुटने लगे तो सीधे खड़ेंगे, धीरे धीरे नोस्ट्रिल से सांस। ये भी कम से कम 3-4 बार की जाती है क्रिया। इसमें साइड इफेक्ट मिनिमाइज है अगर इस सीक्वेंस में लाए। वो सांस के जो फास्ट होता है उसमें तो कुछ हो जाती है गड़बड़, इसमें साइड इफेक्ट मिनिमाइज। झटके से पूरा सांस बाहर, पेट को अंदर दिखाकर रोकने, सांस बाहर ही करेगा। जब सांस की कैपेसिटी खत्म होने लगे तो धीरे धीरे सीधे खड़ेंगे, नोस्ट्रिल से देते रहे सांस। आ जाए, सीधे खड़े हो जाओ। अब घुटनों पर हाथ, मैक्सिमम सांस बाहर फेंकी जैसे अभी फेंका था, पेट अंदर, सांस ब्रीथ को बाहर ही होल्ड कीजिए, पेट अंदर बाहर, पेट की पप्पी अंदर बाहर तेजी से। लेकिन पूरा वेट घुटनों पर हो, पूरे शरीर का। स्पीड मींस कोहनी सीधी, हथेली का पूरा वजन घुटने पर डाल दो तो बेली मसल, और कंधे से थोड़ी सी गर्दन दबाइए तो बेली मसल बड़ी कायदे के अंदर बाहर होगी, मेडिकल आती है, वो बहुत जरूरी है। इसमें भी वही शुरू में 20 से 30 के करीब स्टॉक लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं जरूरत के अनुसार, ऐसे नहीं। अगर नॉर्मल चल रहा है तो फिर नॉर्मल ही चलते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उससे कम ज्यादा कर लेते हैं। आ जाए, फिट क्लोज, शरीर सीधा, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, गर्दन सीधी, हाथ हाई साइड में लगे हुए हो, पूरा सांस बाहर, पेट अंदर, रोक लो उसको, पेट को अंदर, ब्रीथ बाहर ही होल्ड कीजिए। इंटरनल फोर्स लगाते हुए रेक्टम और जेंटल मसल्स नाभि की तरफ पुल अप कीजिए, खींचे ऊपर की ओर और रोकिए उसको, वहीं सांस बाहर ही रुका रहेगा, पेट अंदर ही चिपका रहेगा, मैक्सिमम ताकत के साथ होता है। दिखाई कुछ नहीं देता लेकिन इंटरनल बड़ा फायदा है इससे। जेनिटल ऑर्गन्स के जितने डिसऑर्डर्स है, धीरे धीरे अगर इस सीक्वेंस में यहां तक इस क्रिया को किया जाए तो फायदा होगा, डायरेक्ट करने से नहीं हो। इसको भी 4-5 बार कम से कम किया जाता है।
आ जाओ, चलिए। कमर पर हथेली, अंगूठा आगे की ओर है, नी क्लोज, फिट क्लोज, नी को बेंड करें और बटक रीजन को धीरे 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 जितनी दूर तक आप ले जा सकते हो उतनी दूर तक ले जाइए, धीरे 15 से 20 स्ट्रोक एक साइड से और उतने राउंड दूसरी साइड से, धीरे धीरे। इस एज में कमर ज्यादा भूल जाती है, वहां की मसल्स ज्वाइंट्स बहुत बढ़िया निकल कर आएंगे, बस 1-2 महीने की प्रैक्टिस है। जरा 20-25 साल की उम्र में अलग बात है, इस एज में थोड़ा सा समय लगता है। आज फिट क्लोज, हाथ नीचे, हाथ सामने,